जो हमारी चाहे किसी की बेटी जाए तो हमारा तो नाक बढ़ चुका है। तो गौ हत्या हुई है, हम सब के लिए ये रोक लग गई। और आम जनता के अंदर, महिलाओं के अंदर, आम लोगों के अंदर इस बात का भय व्याप्त हो गया है भाई घर से अगर बेटी को भेजेंगे तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये 21 फरवरी वार शनिवार एक स्कूली छात्रा अपने सपनों के पंख के लिए 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने जाती है। उसके सपने होते हैं कि उसको एक बड़ा अधिकारी बनना है, उसके अपने परिवार की पालन पोषण करनी है। और कुछ ही देर में एक समाचार आता है कि उस लड़की है जो परीक्षा देने के लिए सेंटर पर नहीं पहुंची। माता पिता परेशान हो जाते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो पुलिस थाने के कुछ ही मीटर बाद उसका एक शव विक्षिप्त हालत में पड़ा रहता है। इससे परिजन परेशान हो जाते हैं, धीरे धीरे गांव में फैलती है और लोग भी सोचते हैं कि स्कूल जा रही थी बच्ची, उसकी हत्या कर दी है। एक भेड़िए के रूप में एक इंसान आता है और उसके साथ दोस्त करता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये जो घटना है समाज को झकझोर देने वाली है, लोगों में आक्रोश है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीकानेर जिले के कौलाई थाना क्षेत्र के रणजीतपुरा गांव में। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरें, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है समाज किस ओर जा रही है, जो घटनाएं हो रही है बज्जू इलाका, शांति इलाका है। ये बीकानेर जिले के अंदर ये पहली घटना है मेरे ख्याल से, ऐसी निर्मम हत्या की गई, रूह कांप देने वाली घटना हुई है। और ये बॉर्डर का इलाका है और बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। रणजीतपुरा थाना से मात्र 15 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है। और यहाँ पर तो वैसे ही सरकार, कोई भी चाहे सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, वो सब सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन यहाँ पे शिक्षा का एजुकेशन बिल्कुल ही कम है, बच्चे वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलती हैं। और ऐसी अगर घटना हो जाती है, अब तो हर आदमी का रूह कांप रहा है, तो बच्चों का तो सवाल ही नहीं है शिक्षा को बढ़ने का। क्या लगता है, क्या मांग चल रही है? शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, मोर्चरी में पिछले 48 घंटे से शव पड़ा रहा है, क्या वजह, शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पा रहा है आखिर में? हमने पुलिस एसपी महोदय यहाँ पे कैंप किए हुए बैठे हुए हैं पिछले 70 घंटों से, लेकिन पुलिस अपने हाथ पैर मार रही है। फिर भी ये सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, फिर भी अभी रिजल्ट नहीं निकला है। हमारी एक ही मांग है, रणजीतपुरा के लोग जो इसको लीड कर रहे हैं धरने को, हम उनके पीछे सबसे पहले वही गए। और बहुत मजबूत गांव है, बॉर्डर पे रणजीतपुरा गांव है। रणजीतपुरा गांव के लोग, उनकी कमेटी बनी, वो कमेटी में है 5-4 लोग, हम भी कमेटी में है। लेकिन वो लोग कहेंगे रणजीतपुरा वाले, उनके हम पीछे है। उनका एक ही निर्णय, एक ही उनका निर्णय किया उन्होंने कि जब तक पीएम नहीं करवाएंगे, जब तक मुस्लिम है या हत्यारा है वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। आरोपी की गिरफ्तार नहीं की जाएगी तब तक सबका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। रामगोपाल जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं घर से बाहर निकलो सुरक्षित है। क्या लगता है इसे मैसेज लड़कियों में कितना भय रहता है? सरकारें बड़े बड़े वादा करती है। देखिए, यहाँ कोलायत क्षेत्र जो है शिक्षा के, महिला शिक्षा के अंदर वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और अभी पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो है बच्चियाँ घर से निकलना शुरू हुई थी। और ये घटना होने के बाद आप खौफ देखो, रणजीतपुरा गांव के अंदर तमाम जो बच्चियाँ उस स्कूल में पढ़ रही, 3 दिनों से एक भी बच्ची स्कूल नहीं आई है। और आम जनता के अंदर, महिलाओं के अंदर, आम लोगों के अंदर इस बात का भय व्याप्त हो गया है भाई घर से अगर बेटी को भेजेंगे तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये लोगों के अंदर आशंकाएं पैदा हो गई है। तो इसलिए हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आप मुलजिमों को गिरफ्तार कीजिए। और जब तक एक इतना बड़ी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक छोटे से दायरे की बात है और कोई बाहर से कोई ऐसा लग नहीं रहा है अभी कोई जो है अपराधी आया होगा, और उसके बावजूद भी अगर आप इतना छोटा सा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी बड़ी घटनाएं, ब्लाइंड मर्डर बहुत से पहले हुए हैं, उनका भी सरकार ने खुलासा किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल ही जो जिला प्रशासन जो है दूसरे कामों के अंदर ज़्यादा ध्यान देता है, जहाँ कुछ सावधानी हो, ऐसे काम के अंदर जो है इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही। हालांकि प्रशासन का आरोप लग रहा है। क्या नाम है आपका? खियाराम से। खियाराम जी, आप भी एक, आपके घर में बहन बेटी होगी, लगता नहीं इस तरह की घटनाएं होती तो आपको भी मन में कुछ हिचकिचाहट रहती है कि हम बच्चियों को और बाहर कैसे भेजें? देखिए भाई साहब, अभी मेरे को ही नहीं, पूरे प्रदेश को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ऐसी जनगण हत्याएं होगी या बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो जीवन में कोई बच्ची को घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन यदि ये इसके ऊपर जांच की जाए और उस आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए, आरोपी को जल्दी से पकड़ा जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए, तो सबके अंदर हो जाएगा कि आने वाला कोई भी अपराधी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपराधी को पकड़ना जरूरी है। और जो प्रतिनिधिमंडल है और जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनका एक ही कहना है कि पीएम बात करवाएंगे, पहले हमारा आरोपी वो गिरफ्तार हो, आरोपी लाकर खड़े कर दीजिए, हम आपको पीएम करवा देंगे तुरंत। बस इतनी सी मांग है।
जनता की इतनी मांग है। वहाँ से जब आए थे तो वहाँ बॉडी पड़ी थी, वहाँ लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि हम यहीं पर पीएम करवाएंगे, लेकिन सभी के समझाने से वहाँ के लोगों ने समझाइश करके यहाँ तक उन्होंने कहा, सरकार ने कहा, एडिशनल एसपी साहब ने कहा, मीना जी ने कहा था कि भाई आप एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, हम आपके साथ 4 कदम बढ़ाएंगे। देखिए कानून तो अपना काम करेगा, क्या लगता है युवा किस ओर जा रही है, ये कितना पुनरावृत्ति ना हो? नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण से 36 कौम आई है ना। 36 कौम इसीलिए खड़ी है कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ बज्जू ही नहीं पूरे क्षेत्र से, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं। और 36 कौम आ रही है कि एक की बेटी नहीं है, या नाई समाज की नहीं है, सैन समाज की नहीं है, 36 कौम की बेटी है, इसलिए सब लोग आकर के इस धरने पे बैठे हैं और एक ही लक्ष्य है कि इसको न्याय मिले। न्याय मिले। हमारे साथ और भी मौजूद है, क्या कहना है आपका? सर ये कह रहा हूँ कि जो हमने जो परसों धरना दिया था उस वक्त ही थोड़ी पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रही थी, तो हमने 5-7 जने जो आगे आए तो हमका वीडियो भी बना रहे थे, तो हम बोले आपको देख लेंगे। चलो भाई देख लोगे, हम तो वैसे ही देख चुके हैं भैया, जो हमारी चाहे किसी की बेटी जाए तो हमारा तो नाक बढ़ चुका है, तो हमने देखना किया, अब तो मर तो चुके हैं। तो उसके बाद हमने पूरी रात पुलिस ने धरना खिलाने की कोशिश की, लेकिन हम डटे रहे। तो सुबह हमारी जो वार्ता हुई उसके अंदर ये हुआ कि आप बज्जू ले जाने दो बॉडी को, उसके बाद आपकी जो मांग है, प्रमुख हमारी मांग यही थी कि जो मुलजिम है उसको हमको गिरफ्तार करके बता दो भाई ये मुलजिम है। तो हम उसके बाद आप जो कहोगे पोस्टमार्टम करो, कुछ भी करो, उसके बाद आपकी भाई आप प्रक्रिया करो, वो आपके हम साथ हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसे सोचना चाहिए कर्म करने से पहले? देखो सोच तो सर वो तो अब किस बुद्धि का था, हम सभी समझते हैं कि भाई जिसके अंदर दिल में कुछ भावना हो वो तो ऐसा कर नहीं सकता। कोई होगा कोई राक्षस प्रवृत्ति का था, अब आप ही सोचो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या लगता है घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं डर व्याप्त नहीं होता है? मेरा नाम तो राजू दान है। दासुड़ी मारो गाँव में सुबह मन ध्यान लागो तन में दासुड़ी रवाना हो केड़ी बात होगी बॉर्डर घटना माते, बस बड़ी विचित्र बात हुई है। मैं सुबह गाड़ी ले रवाना हो गई, बस अरे पहुंच गई 12-1 बजे पहुंचे जन युवा ने सब ने देखा मांडा काला चोट पड़ीड़ा देख। अब कोई हेंदो बेंदो तो है नहीं कोई जाने माने के दासुड़ी का चरण आया है भाई कोई बातचीत कर। मन में दर्द रहे हो, हर चीज दर्द रहे हो करी यार, बहन बेटी ने इतने मारे इतने करे दिन बड़ी कठिन बात है। मैं तो एक ही जानू चांद समाज में सबने हिगड़ा भाई बंधुआ ने कहूँ, हमारे युवा साथियों ने कहूँ कि इस अपराधी को दंड फांसी की सजा होनी चाहिए। भाऊ जी आपकी क्या उम्र है, क्या नाम है आपका? इतना में ये जो घटना हुई है क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि युवा पीढ़ी किस ओर जा रहे हैं? ये तो एक गौ हत्या हुई है, अब सबके लिए ये रोक लग गई कि आइंदे बाद में कोई बच्ची को कहीं नहीं देखेगा। क्या लगता है युवाओं को कुछ ना कुछ जो भाई बेटी घर से निकलती है सुरक्षित ही मानते हैं उसको? नहीं, ये तो काम बहुत गलत हो रहा था और ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो इनके लिए अगर कोई तकड़ी रोक नहीं लगेगी तो कल को बच्चियां बाहर नहीं आई। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बच्ची कहाँ बेटी कहाँ बढ़ाया, हो रहा क्या है? तो ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। तो ये बचाओ, ये बचाने का तरीका थोड़ा ही है। बचाओ तो अब बचाओ इसको, तो आगे पता लगेगा। क्या ये रोक लगी। गजेंद्र, क्या लगता है घटनाएं हो रही है समाज में क्या संदेश आता है? ये गलत भी है, घटना हो रही है तो बार बार तो इसको कौन रोकेगा? सरकार भी रोकेगी और तो कौन रोकेगी? क्योंकि वो तो कुछ रोकना तो चाहिए। तो सरकार 3 दिन हो गया, कुछ आश्वासन दिया नहीं अभी तक, और कह रहे दे रहे कुछ नहीं पता। ठीक है, ये थे हमारे साथ रंजीतपुरा गांव के लोग जिनका साफ तौर पर देखा जाता है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है। हालांकि इस यात्रा का जो शव है जो पोस्टमार्टम करने के लिए इंतजार कर रहा है, मोर्चरी में उसका शव रखा गया है। पिछले 3 दिन घटना को हो गए मगर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णवी, एसपी कावेंद्र सागर, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है मगर सहमति नहीं पाई है। मगर जिस प्रकार ये बीकानेर जिले में लगातार जो घटनाएं हो रही है, स्कूली छात्रों जाने कहीं ना कहीं लोगों के मन में व्याप्त है और हर कोई जनता पूछ रही आखिर ये समाज कब बदलेगा, लोगों की सोच कब बदलेगी। फिलहाल आरोप की गिरफ्तार करने की मांग की है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।